हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज इस वीडियो में हम आपसे इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स, जो भी वनडे एग्ज़ाम होती हैं, चाहे वो आईएएस का हो, एमपीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, आरआरबी, एसआई, सभी के लिए जिसमें जीएस या सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो हिस्ट्री के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बराबर उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित समिति थी। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित समिति थी अभिनव भारत समाज, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेशी समाज समिति, स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर है स्वदेश बांधव समिति। ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं, बट एमपीपीएससी में और एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू की है? इंडियन, मराठा, केसरी, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू की है? इसका सही आंसर है डी, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू की पुस्तक है। मराठा और केसरी तिलक जी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, बहावी विद्रोह, खेड़ा आंदोलन। साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध ये सभी विद्रोह जो है वो 1857 के पहले के हैं और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ जनजातीय हैं, कुछ साहूकारों से रिलेटेड हैं, कुछ किसानों एवं मजदूरों से रिलेटेड हैं। तो एक एक करके हम सभी जो हमारी प्रश्न उत्तर सीरीज चलेगी उसमें हम लगभग सभी प्रश्न कवर कर लेंगे। रंपा विद्रोह इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है वो साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी गई? मोपला, रंपा, कूका, बारदौली। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी गई? ये आईएएस में भी आया है, पीएससी में भी आया है, एसएससी में भी आया है और ये एसआई में भी आया है। इसका सही आंसर है बारदौली। बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, गीता रहस्य। इसका सही आंसर है गीता रहस्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? संथाल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? सेवाराम, सिद्धू कानू, शौकत अली, सैयद अहमद। इसका सही आंसर है सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था और ये विद्रोह बिहार में हुआ था। 1857 के पहले जो जनजातीय विद्रोह हुए उनमें प्रमुख विद्रोह संथाल विद्रोह माना जाता है और ये हुआ था 1854 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सन भी पूछ लिया जाता है, इसके नेतृत्वकर्ता भी, और ये एक जनजातीय विद्रोह है या किसान विद्रोह है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह एक जनजातीय विद्रोह है। 1854 में ये हुआ था और जनजातियों को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बिचौलियों के शोषण से जनजातियों को बचाने के लिए इसका उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? ये यहाँ पे ध्यान रखना है, अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार वापस लिया गया है, तो यहाँ पे पहली बार का नहीं पूछा गया है, अंतिम रूप से कब वापस लिया गया ये पूछा गया है। इसका सही आंसर है 7 अप्रैल 1934। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित है?
राजगुरु एवं राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और भगत सिंह, बिस्मिल और रोशनलाल, सुखदेव और राजगुरु। इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो काकोरी कांड से संबंधित है? इसका सही आंसर है बिस्मिल और रोशनलाल, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिमला सम्मेलन जो हुआ था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिमला सम्मेलन ये कब हुआ था, ये भी सन भी पूछा जाता है, जो कि आपका ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और ये किसके प्रतिनिधित्व में हुआ था, इसके प्रतिनिधि कौन थे शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद भी अब्दुल कलाम जी भी ऑप्शन में हो सकते हैं, तो अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक समाज संबंधित था दलित वर्ग से, निम्न जाति वर्ग से, ए और बी दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। सत्यशोधक समाज जो है वो संबंधित था किससे, मतलब किसके लिए उसने काम किया? दलित वर्ग, निम्न जाति वर्ग, ए और बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए व बी दोनों, दलित वर्ग और निम्न जाति वर्ग दोनों ही से संबंधित था। ये IAS में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, श्रीधर लालू नायडू, शिवदयाल बाबा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये प्रश्न लगभग सभी लोग गलत कर देते हैं क्योंकि वो ब्रह्म समाज से इसको जोड़ देते हैं। ये ब्रह्म समाज नहीं है। इसका सही आंसर है डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ज़्यादातर लोग इसका आंसर राजा राम मोहन राय कर देते हैं, जो कि गलत है। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है आदि ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। और जब इनकी मृत्यु हो गई राजा राम मोहन जी की, तो ये जो ब्रह्म समाज है ये दो गुटों, विचारधारा अलग अलग होने के कारण दो गुटों में बट गया। एक आदि ब्रह्म सभा बनी, आदि ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज, और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज थे वो उसको संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये जो भारतीय ब्रह्म समाज थे इसके संस्थापक आगे चल के बने केशव चंद्र। केशव चंद्र। ये सभी प्रश्न ब्रह्म समाज से रिलेटेड, उसकी शाखाओं से रिलेटेड कहीं ना कहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इसलिए ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया केशव चंद्र सेन ने, जो कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज माना जाता है ये भारतीय ब्रह्म समाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समझौते के तहत हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस लिया? ऐसा कौन सा समझौता था जिसमें हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया? पूना समझौता, कैबिनेट समझौता, व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। कौन सा समझौता था जिसमें हरिजनों की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया? वो था पूना समझौता। पूना समझौता में ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, कोई नहीं। बिल्कुल याद करते जाइए, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, और कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन, बी।
क्योंकि इसमें खोखले और झूठे बातें किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनका यदि आप डिटेल चाहते हैं तो हमारे मेंस की सीरीज जो मैंने चालू की है, मेंस के वीडियो में हर एक टॉपिक पे बनाऊंगी, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ केवल वन लाइनर क्वेश्चन है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1904। कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। और ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? ये भी पूछा जाता है, सूरत अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? सलीमुल्लाह, बकार उल मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना, सभी। इसका सही आंसर है सलीमुल्लाह। इसको 90% लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह। सब लोग जिन्ना कर देते हैं या फिर सभी कर देते हैं, जो कि गलत है। सलीमुल्लाह थे, बाद में इसके अध्यक्ष बने जिन्ना। तो ये थे इतिहास के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न। और यदि इस वीडियो की PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इस वीडियो को इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्री भी पढ़ते रहिए। साथ में मेंस भी जो लोग दे रहे हैं तो मेंस की भी तैयारी मैं कराती जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।